हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में और पिछले दो वीडियो में हमने सीखा था कि सिर्फ बिगनर सिर्फ मेथड में हम क्रॉस और F12 कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर हमने दो स्टेप तो कंप्लीट कर लिया उसके, और हमारा बस दो ही स्टेप रह रहे हैं। तो वो अभी हम बहुत जल्द कवर कर देंगे, फिर इसके बाद आपको क्यूब सॉल्व करना आ जाएगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है OLL। तो OLL में क्या होता है कि आपको ये जो टॉप में आपको सभी के टॉप में येलो लाना होता है। बिगनर शेप ऑफ मेथड और एडवांस शेप ऑफ मेथड में क्या होता है कि आपको बिगनर शेप ऑफ मेथड में किसी भी दो एल्गोरिदम को यूज़ करके टॉप पे येलो लाना होता है, लेकिन एडवांस शेप ऑफ मेथड में आपको एक ही एल्गोरिदम से टॉप पे येलो आ जाता है। और बिगनर शेप ऑफ मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ 60 एल्गोरिदम ऐड करने पड़ते हैं और एडवांस में 57 एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम बिगनर शेप ऑफ मेथड सीखेंगे और एडवांस हम कभी और सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिगर्स मूव बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप आर प्राइम यू प्राइम, ये तो आपको पता ही होगा ट्रिगर मूव। अगर आपको नहीं पता तो आप भी देख सकते हैं। जैसे कि हमको करना आता है आर प्राइम यू प्राइम, ये होता है हमारा राइट हैंड मूव या सेक्शन मूव भी कहते हैं इसको। और हमारा नेक्स्ट मूव है आर प्राइम आर एफ प्राइम है। तो ये भी हमारा बहुत ट्रिगर होता है आर प्राइम एफ प्राइम, आर प्राइम एफ प्राइम। ये आप याद कर लो, ये आपको बहुत ज़्यादा ही काम में आएगा। आर प्राइम एफ प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। तो अभी हम देखते हैं, ये तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम करते हैं वाइड राइट हैंड मूव और वाइड स्लेज हैमर। तो ये जो 7 केसेस है इनमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वाइड राइट हैंड मूव और वाइड स्लेज हैमर। तो वाइड राइट हैंड मूव और वाइड स्लेज हैमर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो वाइड राइट हैंड मूव क्या कि आपको बस जो शुरुआत में आप आर करते हो उसको आपको स्मॉल आर में कर देना है। स्मॉल आर में क्या करना होता है कि आपको 2 लेयर्स को मूव करना होता है स्मॉल आर में। जैसे कि मैंने कहा अभी, जो शुरुआत में आर मूव है आपको उसको स्मॉल आर में कन्वर्ट करना है। तो भी हमको दो लेयर मूव्स करनी है, जैसे कि आर प्राइम और यू प्राइम। आपने इतना कर दिया। आप ये होता है वाइड राइट हैंड मूव। अभी हम देखते हैं वाइट स्लेज हैमर क्या होते हैं। आपको वाइट स्लेज हैमर भी वही करना होता है। आपको शुरुआत में जो आर है उसको स्मॉल आर में कन्वर्ट करना होता है, 2 लेयर्स मूव करने, जैसे कि आर प्राइम एफ प्राइम, आर प्राइम एफ प्राइम। बस आपको यही होता है। आपको आपको करना होता है आर एफ प्राइम। ये होता है वाइट स्लेज हैमर और वाइट राइट हैंड मूव होते हैं ये सारे। तो भाई अभी हम देखते हैं कि हम कौन कौन से दो एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं कि हाँ, जिससे कि हमारे टॉप पे येलो आते हैं। तो फिर सबसे पहले हमको बनाना, तो फिर बिगनर शिफ्ट में हमको सबसे पहले टॉप में एक क्रॉस बनाना होता है। जैसे कि आप बिगनर्स मेथड में क्रॉस बनाते हो, हमको बिगनर शिफ्ट मेथड में भी हमें क्रॉस बनाना होता है। जैसे कि ये अभी केस कुछ दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये केस है, आप इस केस में क्या करते थे, इस ये दो एजेस सॉल्व है, तो फिर आप इसको टॉप लेफ्ट में रखते थे ऐसे, और फिर आप ऐसे एल्गोरिथम लगाते थे फ्रू रफ, और फिर इसके बाद ये लाइन आती थी, और फिर आप एक और फिर से वही एल्गोरिथम लगाते थे आप, और फिर इसके बाद क्रॉस बन जाता था। लेकिन बिगनर शिफ्ट में हम क्या करते हैं कि हम इसको डाउन राइट में रखते हैं और फिर लगाते हैं ये एल्गोरिथम स्मॉल एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम स्मॉल एफ प्राइम। तो फिर इस एल्गोरिथम से आप देख सकते हो कि हम डायरेक्टली क्रॉस पे पहुंच चुके हैं, हमें लाइन केस नहीं मिला। तो फिर ये एल्गोरिथम आपको कैसे याद कर रखना है, ये भी सिंपल है। आप जैसे कि आप ये एल्गोरिथम लगाते थे, आप क्या क्रॉस बनाने के लिए एल्गोरिथम लगाते हैं आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। आप ये एल्गोरिथम लगाते हो क्रॉस बनाने के लिए। अब आपको वही एल्गोरिथम है, बस आपको क्या करना है कि इसमें एक स्मॉल एफ ऐड कर देना है। मतलब कि ऐड नहीं करना, जो एफ है उसको स्मॉल एफ कर देना है। स्मॉल एफ का क्या मतलब होता है कि 2 लेयर्स को घुमाना। जैसे कि अगर स्मॉल एफ होगा तो हमको इन दोनों को घुमाना है, अगर स्मॉल आर होगा तो हमको इन दोनों को घुमाना है। तो फिर हमें एक बार और इनको ऐसे रख के
डाउन राइट में रख के हमको लगाना होता है स्मॉल एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, स्मॉल एफ प्राइम करना है हमको, जिससे कि हम डायरेक्टली क्रॉस पे आ जाएंगे। और फिर आता है लाइन, फिर बात होती है लाइन केस की। तो आप लाइन केस से कैसे आ सकते हैं, सीधा लाइन केस से आप क्रॉस कैसे बना सकते हैं, आपने वो बिगनर्स मेथड में तो सीखा ही हुआ है। आपको बस ऐसे फ्लू रफ लगाना है एक बार और फिर आप देख सकते हैं क्रॉस बन जाएगा। तो डॉट केस में आपको क्या करना होता है कि आपको सिंपली एक बार एफ आर यू आर प्राइम एल्गोरिथम लगा के, मतलब कि आपको वही जो आप फिर आपको डॉट केस से वही एल्गोरिथम लगाना होता है एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ये एल्गोरिथम लगा के आपको मिल जाएगा एक ये केस मिल जाएगा। फिर आपको इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो ऐसे। तो फिर ये हमारा ऐसे क्यूब सॉल्व हो जाए, मतलब हमारा क्रॉस बन जाएगा, क्यूब तो अभी सॉल्व नहीं होगा। अभी हमारा क्रॉस बनाने के बाद हमारे पास आते हैं 7 केसेस, जो मैं 7 केसेस आते हैं जिनके हमको एल्गोरिथम याद करने पड़ेंगे। वो 7 केसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको इंट्यूटिवली समझाऊंगा जिससे कि आपको और भी आसान लगेंगे। तो फिर बढ़ते हैं अपने पहले केस की तरफ। तो हमारा पहला केस है ये वाला केस। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्रॉस है और किसी भी कॉर्नर के टॉप पे येलो नहीं है, और हमें यहाँ पर 2 हेडलाइट मिल रही है। देख सकते हैं आप, हेडलाइट क्या होते हैं कि आपको सेम कलर के सेम ही पीस मिलेंगे ऐसे, जैसे येलो दिख रहा है आपको ऐसे, आपको एक सामने की तरफ है ये, तो फिर ये हेडलाइट है दोनों येलो साइड, और यहाँ पर भी आपको ये हेडलाइट मिल रही है। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको किसी भी एक हेडलाइट को अपने सामने रखना है और फिर आपको ये एल्गोरिथम लगाना है आपको एक बार एफ करना है और फिर 3 बार आपको राइट हैंड मूव करना है। राइट हैंड मूव क्या होता है आर प्राइम यू प्राइम। तो अब हमें क्या करना है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। आप ऐसा करेंगे तो ये हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। ये सिंपल सा एल्गोरिथम था। आपको एक बार एफ आर प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम यही करना था आपको, एफ आर प्राइम आर प्राइम और एफ प्राइम, बस यही था और कुछ। ये एल्गोरिथम बहुत आसान था, आप इसको एक ही बार में याद कर लोगे। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। हमारा नेक्स्ट केस है ये केस, इसमें भी क्रॉस बना हुआ है और किसी भी कॉर्नर्स के टॉप पे येलो नहीं है, लेकिन इस बार हमको सिर्फ एक हेडलाइट मिल रही है और ये 2 एजिस है, मतलब ये आप इसको आउटर हेडलाइट भी बोल सकते हो, शायद बोल सकते हो आप इसको आउटर हेडलाइट। ये आपको ये जो वाइट येलो कलर से आपको 2 अलग अलग साइड में मिलेंगे, इस साइड और एक हेडलाइट मिलेगी। ये केस भी आसान है बहुत। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जो आप क्रॉस बनाने के लिए नहीं, क्रॉस बनाने के लिए नहीं, आप इस केस को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम है ये नहीं, इस केस को सॉल्व करने का एल्गोरिथम है ये स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल एफ प्राइम, और फिर आपको एक बार एफ आर प्राइम यू प्राइम आर एफ प्राइम। तो इस एल्गोरिथम को याद करने का तरीका है, रुक यार। तो इस एल्गोरिथम को याद करने का तरीका है जो मैंने आपको एक क्रॉस बनाने पे एक केस बताया था जहाँ पर ये 2 कलर्स होते हैं, वो इन दोनों के साइड पे येलो होता है। तो फिर आप क्या करते हैं स्मॉल एफ आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल एफ प्राइम, आपको यही करना है। और फिर आपके पास ये कुछ ऐसा केस आ जाएगा, फिर आपको इसमें भी ऐसे रिपीट कर देना है। देख सकते हैं जैसे कि ये केस है, हमको क्या करना है स्मॉल एफ आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल एफ प्राइम। बस आपको वही जो आप क्रॉस बनाने के लिए एल्गोरिथम लगाते हैं, सबसे पहले एक बार वो लगाना है और फिर दोबारा से वही लगाना है, लेकिन बिना स्मॉल एफ प्राइम के, सिंपल ही लगाना है। और फिर इससे आपका एक क्यूब से मतलब कि आपका OLL सॉल्व हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट केस क्या है, तो हमारा नेक्स्ट केस है, आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट केस ये है। हमें इसमें क्या मिल जाएगी, हमें 2 कॉर्नर सॉल्व है और 2 अनसॉल्व है, और आपको ये वाइट कलर दिख रहा है, आपको इस वाइट कलर को अपने फ्रंट में लेके आना है। जैसे ये हम इसको फ्रंट में लेके आगे, और एक वाइट कलर वाइट नहीं है मतलब कि येलो कलर एक फ्रंट में लेके आगे और एक यहाँ पर होना चाहिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा फिर। और फिर आपको एक एल्गोरिथम लगाना है। इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको करना है एक बार एफ प्राइम
और एक बार वाइट्स राइट हैंड मूव करना है आपको, जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो। और फिर आपको एक बार करना है स्लेज हैमर, वाइट स्लेज हैमर करना है आपको एक बार। और अगर आप ऐसा करेंगे, अगर इस एल्गोरिथम लगाने के बाद आपका क्यूब हो जाएगा सॉल्व। तो फिर अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। हमारा नेक्स्ट केस है सून। तो अभी हम आप देख सकते हैं कि इस केस में क्या है कि हमारा सिर्फ एक कॉर्नर सॉल्व है और बाकी तीनों अनसॉल्व है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि आपको ये जो अनसॉल्व कॉर्नर है आपको उसको अपने लेफ्ट साइड रखना होता है, जैसे कि मैं अभी देख सकते हैं ऐसे रखना होता है। और फिर आपके इस फ्रंट में अगर आपको एक येलो दिख रहा है तो आपको लगाना है ये एल्गोरिथम RU R', URU2R'। तो इस एल्गोरिथम को याद करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पेयर है, जैसे कि ये एक F12 का पेयर है, आप इसको बाहर निकाल दो सिंपली। RU R' को जैसे आपने इसको बाहर निकाल लिया। अब आपको सिंपली इसको इंसर्ट करना है, लेकिन इंसर्ट करने से पहले आपको एक बार इसको यहाँ करना है। जैसे कि हमने यहाँ कर लिया, इसको यहाँ लेके आ गए। अब आपको यहाँ पर वापस इंसर्ट कर देना है। आप इसको कैसे इंसर्ट कर सकते हो, R', हम लेके R करेंगे एक बार और फिर U2 के मॉडल से इंसर्ट कर देंगे। देख सकते हैं आप देख जैसे कि RU R'। अभी हम इसको एक बार U कर देंगे, URU2R'। अब ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो कि इससे आसान तरीका तो आपको नहीं मिलेगा। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस कौन सा है। पहले आप इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये पेड़ है, सबसे पहले हम इसको बाहर निकालेंगे, RU R', URU2R'। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। हमारा नेक्स्ट केस है ये वाला केस। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा एक ही कॉर्नर सॉल्व है और हमने इसको लेफ्ट साइड में रखा है, लेकिन हमारे फ्रंट में येलो नहीं है इस बार साइड में येलो है। तो फिर इसमें क्या करना है कि आपको ये जो सॉल्व करना है इसको हम टॉप में लेके आ जाएंगे, इस साइड लेके यहाँ पर लेके आ जाएंगे, ऐसे करेंगे। और आप देख सकते हैं कि आप हमारे फ्रंट में येलो है और एक येलो यहाँ पर है। तो फिर हम इसमें लगाएंगे बैक सून। जो काम आपने फ्रंट में किया था वही काम आपको बैक में करना है। इसका एल्गोरिथम है, जैसे कि हमने क्या किया था, इस पीस को निकाला था और फिर यहाँ लेके आए थे और फिर हमने U2 की मदद से हमने इंसर्ट कर दिया था। इसमें भी वही करना है, लेकिन वो काम आपको बैक से करना है। जैसे कि हम करेंगे RU R', नहीं RU R' नहीं है ये, R', U', R', आपने इस पेड़ को बाहर निकाला और फिर आपने एक बार U की मदद से आपने इसको यहाँ लेके आए और फिर आपने इंसर्ट करना है आपको इसको, और फिर ये केस सॉल्व। बस इतना ही आसान है ये केस। तो फिर आप देख सकते हैं आपको एक बार ऐसे बाहर निकालना है और फिर आपको इस पेयर को यहाँ लेके आना है और फिर आपको U2 के मॉडल से इंसर्ट कर देना है। बस इतना ही करना है आपको। आप जैसे अब अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट केस है ये वाला केस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कॉर्नर सॉल्व है और ये देख सकते हैं हमारे पास आउटर हेडलाइट्स हैं, जैसे कि एक येलो इस साइड है और एक इस साइड। तो फिर इस केस में आपको क्या करना होता है कि आपको एक बार ऐसे करना होता है, मतलब कि आपको ये जो आउटर हेडलाइट्स हैं इनको अपने लेफ्ट साइड में रखना है और फिर आपको लगाना है वाइट राइट हैंड मूव और स्लेज हैमर, वाइट स्लेज हैमर। जैसे कि आप लगा सकते हो ऐसे RU R', U', ऐसे आप एक बार स्लेज हैमर लगा सकते हैं। अब ये भी बहुत आसान केस है आपके लिए। आपको क्या करना है, एक बार वाइट स्लेज हैमर और वाइट राइट हैंड मूव और एक बार स्लेज हैमर। देख सकते हैं आप, जैसे कि सबसे पहले राइट हैंड मूव RU R' और U' और फिर इसके बाद स्लेज हैमर R', F'। तो अभी हम वाइट राइट हैंड मूव और स्लेज हैमर लगाने के बाद हमारा केस सॉल्व हो चुका है। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। तो फिर हमारा नेक्स्ट केस है ये वाला केस, जिसमें इसमें भी हमारे पास दो कॉर्नर सॉल्व है, लेकिन इस बार हमारे पास आउटर हेडलाइट्स नहीं है, हमारे पास सिंपल हेडलाइट्स हैं और वो भी एक ही हेडलाइट है। तो फिर हमको क्या करना है, इसमें सिंपल है बहुत जल्दी, या ये आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है,
लेकिन आप याद थोड़ा आसान है। आपको इसमें क्या करना है, एक बार हेडलाइट को अपने फ्रंट में रखना है, फिर करना है आपको R2D R प्राइम U2 R D प्राइम R प्राइम U2 R प्राइम। तो आपको ये एल्गोरिथम मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको आ जाएगा बहुत जल्दी। तब ये मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। R2, आपको एक बार R2 करना है और फिर D, इतना याद कर दो पहले आप, R2D R प्राइम। मतलब कि मैं आपको एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप R2 कर रहे हो तो फिर R2 और D तो आपको याद हो जाएगा, जैसे कि ऐसे कर देंगे हम। आप R2 और D तो याद कर लोगे, और अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको क्या करना है कि ये जो पेयर है आपको यहाँ लेके आना है। आप इस पेयर को यहाँ कैसे लगाओगे, ऐसे कर सकते हो आप, R प्राइम करके U2 कर दोगे और फिर इसको वापस ऐसे कर दोगे, तो फिर देख सकते हो ये पेयर यहाँ पर आ गया और फिर ये हमारा ऐसे है। और फिर ये इस पेयर को ऐसे यहाँ पर लेके आने के बाद आपको करना है एक बार डी प्राइम करके, अब इस पेयर को आपको यहीं पर वापस डालना है। अब वो कैसे कर सकते हैं आप, ऐसे फिर से वैसे जैसे निकालता है आपको वैसे ही वापस डाल देना है, और फिर ऐसे आप कर दोगे। तब फिर आपको ऐसे वापस डालने के बाद ऐसे आप देख ही सकते हो कि हमको इसको एक बार ऐसे करना है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मैं आपको एक बार बताता हूँ। देख सकते हैं आप हमारा ये केस है, हमें क्या करना है, R2D और फिर इस पेयर को यहाँ लेके आना है और फिर इसको वापस ऐसे कर देंगे, और फिर एक बार D प्राइम और फिर इस पेयर को वापस यहाँ लगा देना है, और फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया। ये हो गया हमारे सारे केसेस, हमारे पास इतने ही केसेस थे, और आपको याद भी हो गए होंगे बहुत सारे कुछ केसेस, लेकिन आपको लास्ट वाला थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये केस भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि हमने सारे केसेस कवर तो कर लिए, और अगले वीडियो में मैं आपको PLL सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान है। उसमें आपको बस 6 एल्गोरिथम याद करने हैं और फिर इसके बाद आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने मेरी पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको उनमें कुछ समझ में ना आए तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से वो वीडियो बना दूँगा। अगर आपके पास क्यूब नहीं है और आप क्यूब लेने की सोच रहे हैं तो आप क्यूब ले सकते हैं cubeler.com से। आप यहाँ से सस्ते क्यूब और अच्छे क्यूब ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है क्यूबलर ड्रिफ्ट क्यूब, जो कि मैंने ख़रीदा था 100 रुपये में। आप ट्विस्ट एंड गिफ्ट सर्च करेंगे तो भी आपको एक ये क्यूब मिलेगा, वहाँ वो बस 100 रुपये का आता है। मैंने ऑर्डर किया था, मेरे को ये क्यूब मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये cubeler.com ही से ख़रीदा है। अगर आपको भी ख़रीदना तो आप खरीद सकते हैं cubeler.com से। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम एक बार लास्ट सॉल्व कर देते लोग, मैं हमेशा करते ही आ रहा हूँ। आप मेरी जितनी वीडियो देख लो, मैं एक सॉल्व तो करता ही हूँ, तो इस वीडियो में भी करूँगा मैं। तो फिर हम पहले देख लेते हैं क्यूब इंस्पेक्शन। तो अपना सॉल्व शुरू करें, तो अभी हम अपना सॉल्व शुरू करेंगे। तो हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।